जब धर्म का अपमान होता है तो समय स्वयं बदल जाता है, और जिस दिन द्रौपदी के सम्मान को चुनौती दी गई, उसी दिन नियति ने घोषणा कर दी थी कि अब वनवास नहीं, युद्ध उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। पांडवों को दिए गए थे 12 वर्ष का कठोर वनवास और उसके बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास, जिसमें यदि पहचान खुल जाए तो दंड मिलता। फिर से पूरे 13 वर्ष का पुनः वनवास, यानी एक भी भूल उनकी वर्षों की तपस्या को मिटा सकती थी। वन के विस्तृत अंधकार में हर पांडव को प्राप्त हुई उसकी विशेष दिव्य शक्ति, भीम, असाधारण बल पर्वत का भार भी हाथों में साध सके। युधिष्ठिर, धर्म दृष्टि सत्य असत्य को बिना प्रयास पहचानने की क्षमता। नकुल, जीवन शक्ति अश्वविद्या की पराकाष्ठा, घोड़े उसे देखकर शांत हो जाते। सहदेव, काल दृष्टि भविष्य के निर्णयों के परिणाम समझने की क्षमता अर्जुन, देवास्त्र विद्या इंद्र, वरुण, अग्नि, यम, कुबेर तक सभी देवताओं ने अपने अस्त्र प्रदान किए। एक दिन भीम वन में अकेले आगे बढ़ा। तभी उसके पथ पर एक वृद्ध वानर लेटा था, अपनी लंबी पूंछ फैलाए हुए। भीम ने कहा, महानुभाव, कृपया मार्ग दें। वानर मुस्कुराया, मैं वृद्ध हूं, तुम बलवान दिखते हो, खुद ही मेरी पूंछ हटा दो। भीम ने हंसकर पूरी ताकत लगाई, फिर और लेकिन पूंछ हिली तक नहीं। भीम के माथे पर पहली बार पसीना आया। क्षण भर में वानर का रूप बढ़ने लगा, पूंछ पर्वत जैसी हो गई और वन प्रकाश से भर गया। भीम ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु आप वह थे, पवनपुत्र महाबली श्री हनुमान। हनुमान बोले, बिल्कुल वही शक्ति तुम में भी है, पर अहंकार शक्ति को ढक देता है। उन्होंने वरदान दिया, युद्ध में जहां तुम गरजोगे वहां मेरी गूंज सुनाई देगी और मैं अर्जुन के रथ की ध्वजा पर तुम्हारी रक्षा करूंगा। अर्जुन देवास्त्र पाने के लिए कठोर तप में लीन था। जब तप की ऊष्मा से पृथ्वी कांपने लगी, तब शिवजी ने उसकी परीक्षा ली। शिव ने साधारण शिकारी का रूप लिया और एक असुर को मारने पर अर्जुन से युद्ध हुआ। तीरों की वर्षा, धूल का तूफान, वन कांप उठा। अर्जुन बार बार गिरा, फिर उठा। उसका प्रत्येक तीर मानो प्रार्थना था। अंततः जब अर्जुन थक कर बैठा और शिव का रूप प्रकट हुआ, तो उसका पूरा शरीर श्रद्धा से कांप उठा। शिव बोले, तुमने दृढ़ता की परीक्षा जीत ली। यह लो, पाशुपतास्त्र, वह हथियार जो केवल महाप्रलय को रोक सके। 13वें वर्ष में पांडवों ने पहचान छुपाने के लिए मत्स्यराज विराट के यहां अलग अलग रूप धारण किए। युधिष्ठिर, कंक राजा के पास पासों और सलाह का कार्य। भीम, बल्लभ, बड़े बड़े रसोई कार्य, भोजन, शक्ति कार्य। अर्जुन, बृहन्नला राजकुमारी उत्तरा को नृत्य और संगीत सिखाने का कार्य। नकुल, अश्वपाल राजा के अस्तबल का संचालन, घोड़ों का पालन। सहदेव, गोपाल गायों की देखभाल और चिकित्सा। द्रौपदी, सैरंध्री रानी की सेवा, सौंदर्य और साज सज्जा की विशेषज्ञ। अज्ञातवास के अंतिम दिन मत्स्यराज की गायें चुरा ली गई। चोर कोई और नहीं, कौरव थे। अर्जुन बृहन्नला रूप में ही रथ पर सवार हुआ। जब गांडीव उठा, आकाश कांप उठा और अकेले अर्जुन ने पूरी कौरव सेना को परास्त कर दिया। युधिष्ठिर मुस्कुराए, अज्ञातवास सफल था। शांति लौटी और उस शांति में एक दिव्य मिलन हुआ। अभिमन्यु और उत्तर का विवाह। कृष्ण आए, द्रौपदी ने आशीर्वाद दिया और पांडवों ने अपने वंश का भविष्य देखा। लेकिन नियति का पहिया अब युद्ध की ओर घूम चुका था। दुर्योधन ने अहंकार का मार्ग चुना। भीष्म, द्रोण, विदुर, संजय, सभी ने समझाया, पर सब व्यर्थ। और तब कृष्ण ने कहा, मैं अंतिम बार धर्म की ओर से बातचीत करूंगा। वह शांति दूत बनकर हस्तिनापुर की ओर चले। रथ की ध्वनि मानो समय की चेतावनी थी। वनवास ने उन्हें शक्ति दी, अज्ञातवास ने उन्हें बुद्धि दी। मामा श्री, युद्ध में जीत सबसे जरूरी है या सही मार्ग पर चलना? अभिमन्यु, जीत पल भर की होती है, लेकिन धर्म युगों तक साथ चलता है। स्मरण रखना बेटा, शक्ति का मूल्य तभी है जब वो सत्य की रक्षा करे। अधर्म पर प्रहार करना ही। मैं समझ गया मामा। वीरता शक्ति में नहीं, सही निर्णय में होती है। और जब निर्णय धर्म का हो
तो ब्रह्मांड भी हमारे साथ खड़ा होता है अभिमन्यु।